ये बर्गर दे। मैं नहीं दूंगी। दे देगी? तुमने मेरा बर्गर गिरा दिया। पापा पापा पापा, क्या हुआ बेटा? तुमने मेरा बर्गर गिरा दिया। साले, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? साहब मेरी कोई गलती नहीं है साहब। साहब मेरी कोई गलती नहीं है साहब, मैं तो इस बच्ची की जान बचा रहा था। इस बर्गर में जहर है साहब। अच्छा, एक तो गलती करता है ऊपर से झूठ बोलता है। नहीं साहब, मैं चोर नहीं हूँ साहब। साले, तुझे तो मैं पुलिस के हवाले करके रहूंगा। तुम लोग भिखारी बनकर लोगों के बच्चे चुराते हो ना। साहब मैं चोर नहीं हूँ साहब। अरे क्या हुआ? इस बेचारे को क्यों मार रहे हो तुम? साहब यही है साहब जिसने उस बर्गर में जहर मिलाया था साहब। ये बर्गर मेरी प्यारी बेटी के लिए। वैसे भी ये बर्गर उसकी जिंदगी का आखिरी बर्गर होने वाला है। बेटी, क्या बकवास कर रहे हो तुम? सैमी क्या बोल रहा है? साले, ये मेरी वाइफ है, इस बच्ची की माँ। ये भला मेरी बच्ची को क्यों मारेगी? साहब अपनी माँ की कसम खा के कह रहा हूँ साहब, मैंने इसको उसमें जहर मिलाते हुए देखा था साहब। मैं झूठ नहीं बोल रहा साहब। सैम ये झूठ बोल रहा है। भला मैं अपने बच्चे को मारने की कोशिश क्यों करूंगी? तुमने सही कर रहे थे, तुम इसको मारो, ये पिटने लायक ही है। नहीं, मैं इसको मारूंगा नहीं। मुझे पता चल गया पक्का बच्चा ही चोरी करने के लिए आया है। तुझे मैं जेल भेजूंगा। साहब आपको मेरे पे यकीन नहीं है ना साहब, तो वो बर्गर देखो साफ पड़ा हुआ है। आप मैडम को बोलो कि वो खा के दिखाए। छी, मैं पड़ा हुआ बर्गर खाऊंगी? सैम ये क्या बोले जा रहा है और तुम हो किसकी बातें सुन रहे हो? साहब वो बर्गर खाना तो दूर, अगर मैडम ने चख भी लिया ना तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ साहब। सैम मुझे तो लगता है ये मेंटल केस है। तुम जल्दी से जल्दी पुलिस को कॉल करो। वैसे ही मुझे इससे डर लग रहा है। तो तुम बर्गर क्यों उठा रहे हो? ये क्या कर रहे हो तुम बर्गर के साथ? हाँ सही है, खिलाओ इसको। सारी भसुड़ी इसकी वजह से फैली है। इसको खिलाओ बर्गर। लो खाओ इस बर्गर को। ये क्या कर रहे हो तुम? तुम पागल हो गए हो क्या? मैं नहीं खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी। मैंने बोला ना मैं नहीं खाऊंगी। मैंने बोला खाओ। नहीं, इसमें जहर है। पापा आपको एक बात बताऊं, जब आप बाहर जाते हैं ना तो मम्मी मुझे बहुत मारती हैं और खाने के लिए भी नहीं देती और कहती हैं कि अगर तूने पापा को बताया तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। क्यों किया तूने ऐसा? तो क्या करती मैं? आखिर है तो ये सौतेली ही ना। और तुम जो भी करते हो इसी के लिए करते हो। मुझे तो डर था कि कहीं तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी इसके नाम ना कर दो, जो कि मैं नहीं चाहती थी। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी प्रॉपर्टी मेरे बच्चे के नाम हो, हमारे बच्चे के नाम। तुझे पता है मैंने दूसरी शादी क्यों की? ताकि इसको कभी माँ की कमी महसूस ना हो। लेकिन तूने ना आज साबित कर दिया कि सौतेली माँ सौतेली ही होती है। अरे क्या कमी रह गई थी प्यार में? तेरे लिए मैंने सब कुछ किया, जो तुझे चाहिए था वो ला कर दिया। और बदले में मैंने क्या चाहा कि तू मेरी बेटी का ख्याल रखे और उसे कभी माँ की कमी महसूस ना होने दे। और तूने क्या किया? तूने मेरे भरोसे को तोड़ा और तूने मेरी बेटी को मारने की कोशिश की। सैम प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं भूल गई थी कि हम लोग एक फैमिली हैं। हमें तुम्हें साथ ही रहना है ना। प्लीज माफ कर दो। और तुम्हें आज़ादी चाहिए थी ना मेरी बेटी से, तो जा आज़ादी दी इस रिश्ते से और अपनी बेटी से। और डिवोर्स के पेपर घर पर पहुंच जाएंगे और सजा तो मैं तुम्हें दिला कर रहूंगा। सैम प्लीज मुझे माफ कर दो। सैम प्लीज माफ कर दो मुझे। चले मैडम? सैम चलो सैम सुन लो प्लीज। चलो, बार बार कहना पड़ेगा आपको। चलो थैंक यू भैया, मैंने बिना कुछ सोचे समझे तुम पर हाथ उठाया। अगर आज तुम नहीं होते ना तो मेरी बेटी जिंदा नहीं होती। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊं। नहीं भैया, एहसान की कोई बात नहीं है। तो मेरा ये एक इंसानियत के नाते एक फर्ज था। थैंक यू अंकल। खुश हो बेटा।